बेटा नीट 2025 का एग्जाम भी हो गया, उसका रिजल्ट भी आ गया और आपने कहीं ना कहीं कट ऑफ एनालिसिस भी अभी देख ली होगी। आपको पता चल चुका होगा कि जो 2024 में 50,000 रैंक 625 नंबर पे आया था, इस बार वो 502 नंबर के आसपास यानी कि लगभग 500 नंबर के आसपास आ चुका है। यानी लगभग 125 नंबर का डिफरेंस आ चुका है पिछले साल और इस साल के एग्जाम में। अब सारे बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन है कि क्या जो 2026 में एग्जाम होने वाला है नीट का, क्या वो 2025 के एग्जाम के जैसा ही होगा, यानी कि टफनेस लेवल उतना ही रहेगा या उससे ज्यादा होगा या कम हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि पेपर टफ होगा, इजी होगा कि मीडियम होगा या सर टफेस्ट होगा। देखो मैं एक चीज बता दूं, कोई भी अभी इस वक्त पे कैसे बता पाएगा कि कैसा पेपर होगा। मेरी बात को ध्यान समझना, मैं ये बोल रहा हूं कि अगर हम लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर ले गए, अच्छे से प्लानिंग कर ले गए, जैसे कंपनी चलती है एकदम पूरे प्लानिंग पूरे स्ट्रक्चर के हिसाब से, अगर हमने वैसी प्लानिंग फुल प्रूफ प्लानिंग बना ले गए तो चाहे कुछ भी हो जाए हमारा स्कोर अच्छा आएगा और हमारा सिलेक्शन होगा। स्कोर भी मैटर नहीं करता, मैटर क्या करता है आपका रैंक। अगर पेपर टफ है, आप अच्छा परफॉर्म कर ले गए, उस प्रेशर वाले सिचुएशन में अगर बढ़िया आप खेल ले गए तो आपका रैंक बढ़िया लाने से कोई नहीं रोक सकता। और जानते हो मैं कमाल की बात बताता हूं आपको, अगर पेपर थोड़ा अच्छा आता है ना, टफ पेपर आता है, तो पढ़ने वाले बच्चे जो साल भर प्रिपरेशन करते हैं, जान लगा के मेहनत करते हैं, उनका फायदा होता है। यानी मेहनत करने वाले बच्चों का बेनिफिट होता है। तो अगर आप मेहनत करने वाले हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत काम का होने वाला है। ध्यान से मेरी एक एक बात को नोट करना, ये एकदम लेक्चर है, क्लास जैसे आप करते हो ना, केमिस्ट्री में जब पढ़ाता हूं तो बच्चे केमिस्ट्री लिखते हैं ना, जैसे वैसे एकदम सारी चीजों को लिखो। एक एक चीज लेकर के आया हूं, एकदम डिटेल में बात करूंगा। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, इसलिए इत्मीनान से देखिए, पूरे निश्चिंत होकर के। और कोई भी ऐसा मतलब कि ऐसा नहीं है कि अभी कभी तो देखना है, आप इसको सेव कर लो और कुछ देर के बाद भी देख सकते हो। मैं बस आपसे एक प्रॉमिस चाहता हूं कि आप कमेंट करके मुझे बताओ कि हां सर मुझे डॉक्टर बनना है, यानी कि जो भी आपका नाम है उस नाम के आगे डॉक्टर लगाओ। एक जुनून, एक आग अंदर जलना चाहिए। वो आग नहीं रहेगा ना तो मेहनत उतना नहीं हो पाएगा जितना हमें करना चाहिए। क्लियर है? तो बच्चों आपको मैं पूरी एनालिसिस देने वाला हूं। हाय, मेरा नाम है अरहत तिवारी और मैं पिछले 11 साल से बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं और स्पेशली नीट के बच्चों को तो एकदम अलग ही मतलब कि प्यार है अंदर में, दिल में। ठीक है, तो बच्चों अब देखिए जरा, सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग प्लानिंग के बारे में बात करेंगे, फिर एग्जीक्यूशन के बारे में बात करेंगे, फिर आईओसी, पीसी, ओसी कैसे उसको पढ़ना है। केमिस्ट्री में 3 पार्ट्स हैं, इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है, फिजिकल केमिस्ट्री है। इनको कैसे डील करें, तीनों को डील करने का अलग तरीका है। कैसे करेंगे कंप्लीट, इसके बारे में बात करेंगे और फिर रिवीजन कैसे करें ताकि हमें लॉन्ग टर्म तक याद रहे। बहुत सारे बच्चे अच्छे से पढ़ लेते हैं, क्लास में अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, बट अच्छे से रिवीजन नहीं होने की वजह से जब फाइनल एग्जाम आता है तो वहां पर नंबर उनका नहीं आ पाता। जानते हो सकता है कि इस बार पेपर जो था कठिन फिजिक्स का पूछा गया था, अगली बार कठिन पेपर आपका केमिस्ट्री का आ जाए। अच्छा, मैं ये नहीं बोल रहा कि इस बार जो केमिस्ट्री का पेपर था बहुत आसान था, लेंदी था, अच्छा पेपर था, बढ़िया पेपर था। मैं बोल रहा हूं कि अगर उससे भी अगर थोड़ा सा लेवल बढ़ जाए, 10%, 20% एक्स्ट्रा हो जाए, तो भी हम अपने आप को पैनिक सिचुएशन में ना डाल करके हम उसमें भी एक अच्छा स्कोर कर पाए। एटलीस्ट कम से कम ऐसा तो रहे कि 150, 160 नंबर लेकर के आ पाए। आसान पेपर रहेगा तो अपना पूरा कोशिश होगा, पूरी 100% कोशिश होगी कि 180 आउट ऑफ 180 लेकर के आए। अच्छा, आसान पेपर होगा तो सबके लिए आसान होगा, सबका कितना नंबर आएगा। टफ पेपर होगा, अगर हम सही से मेंटली अगर चीजों को समझ ले गए, एग्जीक्यूट कर ले गए, तो हम वहां पर चमत्कार करके आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम पहले से रेडी हैं। अच्छा बच्चों, अब बात करते हैं इन जो केमिस्ट्री है इनके 3 पार्ट्स। पहला आपका फिजिकल केमिस्ट्री है, दूसरा इनऑर्गेनिक और तीसरा क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में मोस्टली न्यूमेरिकल्स ज्यादा पूछे जाएंगे, कॉन्सेप्ट भी पूछा जाएगा, बट यहां पर प्रायोरिटी जो अपनी है वो न्यूमेरिकल, यानी यहां पर फॉर्मूला ज्यादा प्रायोरिटी है, कॉन्सेप्ट उसके बाद, फॉर्मूला फिर कॉन्सेप्ट। अच्छा, सारी चीजें देखेंगे एक एक करके। इनऑर्गेनिक में याद करना पड़ेगा ज्यादातर, अपने को कॉन्सेप्ट ज्यादा है तो चीजों को याद अगर हम रखते हैं तो फटाक से हम आंसर दे पाएंगे, जैसे कि बायो में करते हैं। अच्छा, इनऑर्गेनिक में आपको मिक्सचर है, यानी कि आपको क्वेश्चन की भी ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और चीजों को याद भी करना पड़ेगा। हाँ, न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे, बट वो जो क्वेश्चन होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, वो न्यूमेरिकल से कम भी नहीं होते हैं। कि जैसे बताओ, जैसे रिएक्टेंट है तो ए क्या बना, बी क्या बना, सी क्या बना, ये डालेंगे, एकदम पूरी तरीके से मैथ्स है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा सर, आगे बढ़ते हैं।
बच्चों सबसे पहली प्लानिंग ये होगी कि आप ध्यान देना, कोई भी इसमें से कोई भी दो पार्ट सबसे मजबूत कर दो, यानी कि एक भी क्वेश्चन उसका छूटना नहीं चाहिए। एटलीस्ट एक चैप्टर का आप 200 से 250 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। कितने क्वेश्चन की? 200 से 250 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। क्लियर है कहानी? आ रही है बात समझ में कि नहीं? जो भी क्वेश्चन, देखो सबसे पहली प्रायोरिटी होगी जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है, जो सर क्वेश्चन करवा रहे हैं, जैसे मान लो कि आप मेरे से पढ़ रहे हो या जहां पर भी आप पढ़ाई कर रहे हो, जो भी सर पढ़ा रहे हैं क्वेश्चंस करवा रहे होंगे, तो सबसे पहली प्रायोरिटी होगी कि हम जैसे ही क्लास एंड हुआ आज का, तो आज के आज जाकर के जो भी पढ़ाया गया है उसको एक बार पढ़ें और जो भी क्वेश्चंस कराए गए हैं उसको फिर दोबारा से खुद से करने की कोशिश करें। पहली प्रायोरिटी ये हो गई। अगर होमवर्क मिला है तो हम होमवर्क को भी सॉल्व करेंगे। सीपीपी डीपीपी जो भी मिलता है उसको हम सॉल्व करेंगे। जो भी होमवर्क मिला है हम उसको पहले सॉल्व करेंगे। अच्छा देखो, ध्यान देना, मेरी बात को समझना, एक एक चीज नोट करते चलो बेटा, बहुत जरूरी है। अच्छा ये पीडीएफ भी जो है टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, समझिएगा मेरी बात को, एकदम ध्यान से सुनते चलो, पूरा फोकस चाहिए, ठीक है? अच्छा अब मुझे आप यहां तक अगर पहुंच गए हो तो आप कमेंट करके बताओ कि सबसे ज्यादा फोकस आप कौन से पार्ट पे करने वाले हो, कौन से दो पार्ट पे सबसे ज्यादा फोकस करने वाले हो, सबसे ज्यादा। अच्छा ये नहीं बोल रहा मैं कि तीसरे पार्ट को इग्नोर कर देना है, मैं ये बोल रहा हूं कि वो जो दो पार्ट है ना, इतना ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए कि एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, चाहे कैसा भी पेपर आ जाए। आया समझ में कि नहीं? क्लियर कहानी? तो जरा जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मुझे बताओ कि कौन सा दो पार्ट एकदम 100% मजबूत करने वाला हो। जैसा बायो आपका मजबूत होता है ना, उससे भी कई गुना ज्यादा मजबूत आपका ये दो पार्ट हो जाना चाहिए। क्लियर है? आगे बात समझिए, एक एक चीज देखो, प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं मैं। जैसे कंपनी चलाते हैं ना, तो कंपनी में सारी चीजें एकदम वेल प्लान्ड होती हैं, वैसे एकदम सारी चीजें वेल प्लान करके चलेंगे। एकदम देखो, इमोशन में और मोटिवेशन में चीजें स्टार्ट करी जा सकती है, सस्टेन करने के लिए प्लानिंग और एग्जीक्यूशन की जरूरत पड़ती है, जो कि आज के इस वीडियो से आपको मिलने वाला है। साल भर तक आपको यही चीज फॉलो करना है, ध्यान देना, एक एक चीज पे फोकस करना बेटा। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर आप जैसे ई सरल के साथ हम लोगों के साथ तैयारी करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं यहां पर बहुत सारे स्कॉलरशिप्स हैं, बहुत सारे। जो भी बच्चे 500 या 500 प्लस नंबर लेकर के आ रहे हैं उनको तो 100% फ्री में मिलने वाला है, सारी चीजें मिल जाएंगी फ्री में, A to Z, मजा आ जाएगा एकदम, ठीक है? और देखो इतनी, मतलब कि मैं क्या, बच्चे खुद बोलते होंगे, इतनी बेस्ट फैकल्टी, इतनी सपोर्टिव कोऑपरेटिव फैकल्टी आपको शायद ही भारत में कहीं पे मिलेगी। बहुत ही मतलब कि एकदम जान लगा के इंसान पढ़ाता है, बहुत ही जान लगा करके, एक एक बच्चे का डाउट, एक एक चीज A to Z सारी चीजें कवर कराई जाती हैं। मतलब कि सारी फैकल्टीज, मतलब चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो, बायो में बॉटनी जूलॉजी, सारे फैकल्टीज इतने एक्सपर्ट हैं और बच्चों के लिए एकदम मतलब उनके दिल में एक अलग ही जगह है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, ये सारे स्कॉलरशिप है और देखो 21 जून से बैच स्टार्ट हो रहा है, तो आप मतलब कि नीचे जो डिस्क्रिप्शन है वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां पर फॉर्म भर करके जो भी काउंसलर्स होंगे या जिनसे ही बात करना होगा बात करके आप ट्राई करिएगा, एक बार जरूर डेमो लेने का। ध्यान दीजिए, मेरी बात को समझिएगा बच्चों। देखो बेटा, जैसे अगर बात करूं मैं, सबसे पहली चीज क्या है, ध्यान देना है, 21 दिन का चैलेंज लेते हैं। देखो चैलेंज में ना थोड़ा सा मजा आता है, एकदम गेमिफाइड हो जाती है चीजें। 21 डेज का चैलेंज लेते हैं, इसमें मैं 9 दिन आपको अलॉट करता हूं, किसके लिए? फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, 5 दिन इनऑर्गेनिक के लिए और 7 दिन आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, ठीक है? कुछ ना कुछ ये तीनों पार्ट्स अभी मतलब कि आप थोड़ा तो पढ़े होगे ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे अगर आप क्लास 12 में नहीं हो, अगर आप ड्रॉपर हो तो थोड़ा थोड़ा पढ़े होगे। इसमें करना क्या है सर? इसमें करना क्या है कि जितने भी फिजिकल केमिस्ट्री के मैक्सिमम 9 चैप्टर्स हैं, अभी चैप्टर का लिस्ट भी आपको देने वाला हूं, टेंशन ना लो, 9 चैप्टर्स हैं, जितना मैक्सिमम आप फॉर्मूले एक जगह पर कलेक्ट कर पाओ, मैं क्या बोल रहा हूं, फॉर्मूले एक जगह पर कलेक्ट कर पाओ। जानते हो लास्ट में मैं वैसे बच्चों को तो स्टार्टिंग से मैं बोलता आता हूं कि बेटा एक ना फॉर्मूला नोट्स आपके पास होना चाहिए, ठीक है? बच्चे उसको टालते 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 लास्ट तक लेकर के जाते हैं और बहुत ज्यादा पैनिक सिचुएशन बन जाता है। तो मेरे पास एक फॉर्मूला नोट्स होना चाहिए ताकि मैं कभी भी उन फॉर्मूले को गो थ्रू कर लूं। देखो नोट्स जो आपका मेन नोट्स है वो तो अल्टीमेट है, उसको तो एकदम नहीं छोड़ना है, वो तो है ही। साथ में चलते फिरते घूमते टहलते कहीं पे भी हमें फॉर्मूला एकदम याद आ जाए, इतनी बार उसको रिपीट करना है, उसके लिए आपको फॉर्मूला नोट्स बनाना पड़ेगा। अच्छा, इनऑर्गेनिक में और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको उसके कॉन्सेप्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे, यानी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ चीजें हैं उसको लिखने पड़ेंगे। यहां तो फॉर्मूला, यहां पर कॉन्सेप्ट नोट्स। इसके लिए मैं आपको देता हूं 9 दिन, इनऑर्गेनिक के लिए 5 दिन और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए 7 दिन। आप सारी चीजें अपने बिहाफ पे आप कलेक्ट कर लो, ठीक है?
आप जगह भी छोड़ना थोड़ा सा उसमें कि जैसे जैसे पढ़ते जाओ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लगते जाए तो आप वहां पे ऐड भी करते चलो। तो क्या ये 21 दिन का चैलेंज आपको एक्सेप्टेड? 21 दिन में आप देखोगे केमिस्ट्री जो है आपके मुट्ठी में आ जाएगी, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। थोड़ा समय निकालना है, एक दिन, मतलब कि एक दिन में आप 2 घंटे 2.5 घंटे निकालोगे, सारे फॉर्मूले आप लिखते चले जाओगे। 9 दिन का समय है देख लो फिजिकल केमिस्ट्री में, 5 दिन का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और 7 दिन का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। क्या ये चैलेंज आपको एक्सेप्ट है? तो नीचे अगर आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो यस सर एक्सेप्टेड, तो मुझे बहुत खुशी होगी। चलता हूं, आगे बढ़ता हूं बच्चों। आपको 21 दिन का चैलेंज देके जा रहा हूं, ध्यान देना है, इसको फॉलो करिएगा, बहुत 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 ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। मैं बोल रहा हूं ना, ये वीडियो एग्जीक्यूट करने वाला है, ये मोटिवेशन वाला वीडियो नहीं है, ये एग्जीक्यूट करिए इसको साल भर तक आपको काम में लेना है इस वीडियो को। आप आगे बढ़ते हैं। प्रिपरेशन में सबसे बड़ी चीज क्या है कि आपको सारे चैप्टर्स पहले पता होने चाहिए, कौन कौन से चैप्टर्स हैं। आपका काम मैं आसान कर दिया हूं, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये चैप्टर पूरे फिजिकल केमिस्ट्री के हैं, ये चैप्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं, और इधर हट जाता हूं मैं, ये रहा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। आप एक एक करके स्क्रीनशॉट ले लो, इसका ले लो स्क्रीनशॉट, इधर आ जाता हूं मैं, अब इसका ले लो स्क्रीनशॉट। क्लियर है? आ रही बात समझ में कि नहीं? सारे चैप्टर्स को देखो, एक जगह पर सबको कलेक्ट कर लो, मतलब 15-20 पेज में पूरी केमिस्ट्री आपकी आ जानी चाहिए। क्लियर है? कहानी समझ गए मेरी बात? पूरी केमिस्ट्री आ जानी चाहिए, बोल रहा हूं, ठीक है। अब देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो लेक्चर आपको देखने हैं डिटेल में, बहुत अच्छे से, कोई भी वन शॉट ये वो नहीं चलेगा। मैं देख रहा हूं बहुत सारे बच्चे अभी भी ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करने के बावजूद भी, ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करने के बावजूद भी, पता है क्या सोचते हैं? अरे ठीक है, यूट्यूब से देख लेंगे, फिर से वही गलती, फिर से वही मिस्टेक। नहीं 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 नहीं, नहीं। जो चीज आप पे करके, आप अपना टाइम दे करके वहां बैठ रहे हो, एक्सपर्ट टीचर के गाइडेंस में हो, वहां पर अगर नहीं समझ में आ रहा तो यूट्यूब से कैसे समझ में आएगा? आ रही बात समझ कि नहीं? हमें लगते को यूट्यूब पे, समझना मेरी बात को ध्यान से, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि हमें खुद से ये हमेशा एहसास दिलाना है खुद को कि हमें यार काम चोरी तो नहीं करनी है, चाहे जो हो जाए। मतलब हम कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि सर जो है हमें पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा हमें तकलीफ हो रहा है पढ़ने में क्योंकि सर हमसे ज्यादा क्वेश्चन करवा रहे हैं, थोड़ा सा इस लेवल पे मैं था, मुझे यहां तक लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, सर ज्यादा होमवर्क दे रहे हैं। इससे बचने के लिए मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा यूट्यूब की तरफ जा रहा हूं ताकि हल्की चीजें, हल्का कंटेंट मिल जाए, मुझे टेंशन ना हो। अगर ये है तो बड़ा गड़बड़ी स्थिति है बेटा, आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। मतलब खुद के साथ थोड़ा सा मतलब क्या बोले उसको, एक मतलब कि वो सख्त बनना पड़ेगा, खुद के साथ ही सख्त बनना पड़ेगा आपको। आ रही बात समझ में नहीं? तो लेक्चर देखना है, नोट्स बनाने हैं, एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, एग्जांपल के क्वेश्चंस और कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो रिलेवेंट है उसको बेटा बिल्कुल सॉल्व करना है, बिल्कुल करना है सॉल्व। साथ में एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर एक बुक आता है, उसको भी सॉल्व करो, पीवाईक्यूज करो, जो मॉड्यूल्स मिले हैं उसको करो, ठीक है। उसके बाद टेस्ट दो, हर एक चैप्टर का टेस्ट दो, और जो भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टेस्ट देने के बाद, एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जो भी इंपॉर्टेंट चीजें लगती हैं आप जरूर उसको लिखिए। जैसे बहुत सारे बच्चे मेरे से बोलते हैं कि सर एनसीईआरटी केमिस्ट्री में पढ़ना जरूरी है क्या? देखो, अगर कोई टीचर पढ़ा रहे हैं ना आपको केमिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं अगर, तो एनसीईआरटी पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। सर इनऑर्गेनिक में भी नहीं है, कहीं नहीं है। आई बात समझ, बायो में पढ़ना पड़ सकता है आपको, बट अगर कोई एक्सपर्ट टीचर को पढ़ा रहा है ना तो वही पढ़ाई इसलिए रहा है ना कि आपका टाइम बच जाए। आपको अपना समय, आपको अपना टाइम मैक्सिमम देना है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने पे। मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में ही कि कम से कम 200 से 250 क्वेश्चन सॉल्व करना है। मेरी बात पे ध्यान देना है, कम से कम बोल रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा नहीं। क्या बोल रहा हूं? कम से कम। आ रही बात समझ में नहीं? तब जाकर के पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। जरा कमेंट में बताना आप, अगर आपका फर्स्ट ड्रॉप सेकंड ड्रॉप, ईमानदारी से बताना, अगर इस बार अगर आपका नंबर कम आया है तो कहीं ना कहीं आप बताना ईमानदारी से, एकदम दिल पे हाथ रख करके, कहीं ना कहीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस कम रही है कि नहीं। आपको कॉन्सेप्ट आता है, सारी चीजें पता है, आपको सर क्लास में देते हैं क्वेश्चन, आप फटाक से सॉल्व कर ले जाते हो, लेकिन अभी भी बोल रहा हूं आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस खुद सेल्फ स्टडी बोलते हैं ना, बच्चों को लगता है सेल्फ स्टडी मतलब ये कॉपी खोलेंगे, अब पढ़ लेंगे थ्योरी और फिर उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, बहुत मेहनत कर लिया सर मैंने। नहीं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अपना प्यार क्वेश्चन होना चाहिए, ना कि थ्योरी। आ रही बात समझ नहीं? तो एनसीईआरटी पढ़ना है नहीं पढ़ना है, बात क्लियर हुआ। अगर कोई ढंग के टीचर से पढ़ रहे हो तो एनसीईआरटी बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्लियर है कहानी? क्वेश्चन खूब सॉल्व करना है, और टीचर को तो ऐसा कर देना है कि भागते फिर आपसे कि यार डाउट पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा मेरे से,
आ रहा है समझ में नहीं? इतना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो, इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाओ पढ़ाई में। अच्छा बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो हैं आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है, एकदम इसको तो ऐसा कर लो मजबूत कि ये जानते हो पूरे पूरे मतलब कि पूरे जगह पर पूरी केमिस्ट्री में ये यूज होगा, ये दोनों चैप्टर। समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा इसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों। फिजिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं तो लेक्चर भी करना पड़ेगा सेम टू सेम, नोट्स भी करने पड़ेंगे, एनसीईआरटी रीड करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, यहां पर कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन प्रैक्टिस, देखो मैंने बोला है 100 से 120 हैंड पिक्ड क्वेश्चंस इसकी प्रैक्टिस लगातार करनी पड़ेगी, यानी कि जो भी क्वेश्चन आप फंस रहे हो ना बार बार उसके स्टार लगाओ। और 100 से 120 क्वेश्चन ऐसे आपके पास होने चाहिए जिसको आप फ्रीक्वेंटली रिवाइज कर पाओ, क्योंकि रिवीजन वाले सेक्शन में मैं आपसे इस पे बात करने वाला हूं। फॉर्मूला सीट होना चाहिए आपके पास, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो है सारे के सारे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें सबसे मेन चीज क्या है फिजिकल केमिस्ट्री में, जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन आया, ठीक है, अब इस क्वेश्चन को पढ़ करके आपके दिमाग में क्या आया। देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या मैंने देखा है कि बच्चे क्वेश्चन पूरा पढ़ते ही नहीं है, बहुत बड़ी दिक्कत है ये। पहले तो क्वेश्चन पूरा पढ़ो, नहीं समझ में आया एक बार और पढ़ो, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है अपने टीचर से जाके पूछो कि सर ये क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया, जरा बताइए पढ़ करके क्या पूछ रहा है, ठीक है। चैट जीपीटी और ये फलाना जीपीटी और इस सब चीजों से दूर हो जाओ भाई, एकदम मतलब कि समझ में आ रहा है ना, मेरी बात समझ पा रहे हो? पढ़ाई करनी है तो एकदम साक्षात आदमी चाहिए, इंसान, उससे पूछो, अगर है उससे पूछो, ऑनलाइन है ऑफलाइन है जिस मीडियम में है आप उनसे इंटरेक्ट करिए, ठीक है, ना कि मशीन से। आ रही बात समझ में नहीं? अब देखो मेरी बात, सबसे पहले तो आप जब क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो वहां पर एक चीज समझ में आएगी कि क्या पूछा गया है और क्या गिवन है और इसमें कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, बस काम खत्म। जैसे क्वेश्चन है, आप जरा कमेंट में बताना इसमें क्या पूछा गया है, आप अपने हिसाब से बताना, अपने लैंग्वेज में बताना, हिंदी में लिख के बता देना, इंग्लिश में, जैसे मन करे आपको इंग्लिश में लिख के बता देना क्या गिवन है और कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बस इतना बता देना, और आंसर क्या आएगा इसका आप ये भी बता देना। क्लियर? डन है? ये आपका टास्क रहा, डन है? यहां तक बहुत मतलब कि बहुत एकदम मेहनत करने वाला वीडियो है, ये ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ऑर्गेनिक की बात करते हैं। आपको लेक्चर करना पड़ेगा, आपको नोट्स बहुत अच्छे से बनाने पड़ेंगे एनसीईआरटी के। जैसे नोट्स में पता है, मैं ऐसा भी देख रहा हूं बहुत सारे बच्चे ऐसा भी कर रहे हैं कि नोट्स में जो क्वेश्चन सर ने लिखा, ठीक है, या उनके पीपीटी में जो क्वेश्चन हैं, बच्चे उस क्वेश्चन को नहीं लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि सर थ्योरी का नोट्स बनाएंगे, क्वेश्चन का अलग नोट्स बनाएंगे। नहीं भाई, एक जगह पर सारी चीजें करो ना, एक जगह पर कॉन्सेप्ट, उस पे बेस्ट क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट उस पे बेस्ट क्वेश्चंस, जो सर करवाएंगे क्वेश्चंस हर एक लेवल के क्वेश्चंस होंगे उस कॉन्सेप्ट बेस्ट। इजी, पहले तो वेरी इजी, फिर इजी, मॉडरेट, मॉडरेट, थोड़ा टफ और टफ। आई बात समझ में नहीं? पूरा चीज कवर होगा, क्वेश्चन कहीं और है, थ्योरी कहीं और है। आ रहा है बात समझ में? फिर से उसी लूप में चले जाओगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं होगी, सिर्फ थ्योरी पढ़ोगे। किताब लिखना है तुम्हें, तुम्हें क्या लिखना है? एग्जाम लिखना है। एग्जाम में क्या आता है? क्वेश्चन आता है। बोर्ड का प्रिपरेशन थोड़े है ये, नीट का प्रिपरेशन है, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एमसीक्यू जाते हैं, पता है ना ये बात? हाँ या ना? तो हमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, ना कि सिर्फ पढ़ने की। क्वेश्चन देखेंगे, नहीं समझ में आएगा तुरंत उसी समय थ्योरी जाके देख लेंगे। तो अगर गलती कर रहे हो आप, इसको सुधार लो। मतलब नोट्स में ही सारे क्वेश्चंस होने चाहिए। सर मॉड्यूल है मेरे पास, ठीक है, अलग से कर लो, कोई दिक्कत नहीं, बट जो क्लास में क्वेश्चन कराए जा रहे हैं उसको तो एक जगह पर लिखो ही, करो ही। और मॉड्यूल में भी जो अच्छे क्वेश्चन दिख रहे हैं उसको भी नोट्स में कहीं ना कहीं घुसेड़ दो, लगा दो, वहीं पे कहीं ना कहीं चिपका दो, ताकि हमेशा आपके पास एक ऐसी चीज हो ना, एक चीज जिसको आप कभी भी कैरी कर पाओ, पढ़ो तो सारे कंफ्यूजन आपके दूर हो जाए। आई बात समझ में नहीं? वो नोट्स ही होता है। अच्छा आगे बढ़ते हैं बच्चों, आपको पीवाईक्यूज करने, एनसीईआरटी थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, कोई एक दो बार पढ़ना पड़ेगा या नहीं, मतलब वही बोला, टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप बहुत बेहतरीन टीचर से पढ़ रहे हो ना, सारी चीजें करा के खुद ही दे देगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अच्छा कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट लग रहा है मतलब पढ़ने पे, तो ऐड कर लो, पीवाईक्यूज कर लो, टेस्ट कर लो, रिएक्शन का चार्ट बना लो, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर जीओसी और हाइड्रोकार्बन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जीओसी एंड हाइड्रोकार्बन है, इनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। हाइड्रोकार्बन समझ लो कि पूरा रिएक्शन आपको समझ में आ जाएगा वहीं पे। हाइड्रोकार्बन में ही मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस कैसे काम करता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के समझ में आ जाता है, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, अब बात करूंगा रिवीजन कैसे करना है। डेली कम से कम 2 से ढाई घंटे का टाइम, 2 घंटे का टाइम बना लो बेटा रिवीजन का। मैंने बताया था ना कि आज जो पढ़ा गया समझ लो, पूरी चीज समझ लो। 3-4 कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट हो गया जो भी आज पढ़ाया गया है उसको एक बार देखेंगे, ठीक। क्लास के बाद की बात कर रहा हूं, जो भी पढ़ाया गया उसको देखेंगे,
उस पे जो क्वेश्चन कराए गए हैं क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एंड जो भी होमवर्क है उस होमवर्क को भी हम करेंगे सॉल्व। ये रहा टास्क। फिजिक्स में भी करना पड़ेगा, केमिस्ट्री में भी करना पड़ेगा, बायो में भी करना पड़ेगा। यानी कि लगभग समझ लो कि इस पूरे प्रोसेस में 4 घंटे आपके चले जाएंगे, आराम से चले जाएंगे। अब जो भी एक्स्ट्रा समय बच रहा है, या अगर जितना ज्यादा समय इस पर लगेगा उतना आपको जानते हो एक्स्ट्रा एफर्ट बेटा डालना ही पड़ेगा। मान के चलो क्लास अगर 6 घंटे की 7 घंटे की हो रही है ना, कम से कम 7 से 8 घंटे आपको खुद से पढ़ने पड़ेंगे बेटा। दिस इज वेरी हार्ड रियलिटी। मैं आपको मतलब कि यहां पर सिर्फ मतलब कि ऐसा नहीं है कि मोटिवेट करने आया हूं कि अरे बेटा कुछ नहीं होता, टेंशन ना लो, अरे बस तुम तो ऐसे देख लोगे जिस दिन उस दिन हो जाएगा। मेरा एक दोस्त था, वो ना इसकी प्रिपरेशन करता था यूपीएससी की, जिससे आईएएस बनते हैं। वो बोलता था कि जानते हो अर्नव, जिस दिन मैं 6 महीने अगर टाइम दे दिया ना, यूपीएससी तो मतलब एकदम टॉप 10 में आ जाऊंगा। मैं सुनते सुनते इरिटेट हो गया। मैंने बोला कि देख भाई, मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर में बहुत कैपेसिटी है, तुम बहुत मतलब चापू इंसान हो, बहुत तगड़े हो, बट तुम्हारे जीवन में ना 6 महीना आएगा ही नहीं, कभी नहीं आएगा। वो बेचारा आज भी नहीं कुछ कर पाया। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो हमें जानते हो अपने माइंड पे चीजें भरोसा नहीं करना, अपने मेहनत पे भरोसा करना है बच्चों, कर्म पे भरोसा करना है। हमें अपने कर्मों का फल मिलता है, ना कि दिमाग बहुत तेज है इसका फल मिलता है। नहीं, आपके कर्मों का फल मिलता है। आप अच्छे से चीजों को एग्जीक्यूट करेंगे, एनालिसिस करेंगे, काम करेंगे, गलती होगी उसको इंप्रूव करेंगे, किसी पे ब्लेम नहीं डालेंगे, खुद को ठीक करेंगे, आप जरूर आगे बढ़ेंगे। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? क्लियर है कहानी? और कहीं पे कंफ्यूजन होता है तो जरूर अपने से बड़ों का सलाह लेना ही चाहिए। क्लियर है कहानी? आ रही बात समझ में यहां तक? हाँ या ना? ठीक है। तो सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, ये एग्जीक्यूशन का वीडियो है। बार बार समझा रहा हूं आपको, एग्जीक्यूशन का वीडियो है, एग्जीक्यूट करना है सब चीजों को। अच्छा सर आगे बढ़ते हैं। तो आपको रिवीजन के लिए डेडिकेटेड डेली का टाइम बनाना है डेली का। और जानते हो उसमें क्या करना है? कम से कम 30 से 50 क्वेश्चन, डिपेंडिंग अपॉन द चैप्टर, 30 से 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने ही करने हैं। सपोज दैट कि आपका एक मंथ में, जैसे मान लो कि केमिस्ट्री की बात करूं, 2 चैप्टर्स हो रहे हैं, एक मंथ में 2 चैप्टर्स हो रहे हैं, ठीक है। तो अब हफ्ते में देख लो, आपको 2 बार केमिस्ट्री का रिवीजन करना है। यानी कि हफ्ते में अगर मान लो कि आपने एक बार आधा चैप्टर भी कर लिया, तो एक चैप्टर आप आराम से कर पाओगे एक हफ्ते में। यानी कि एक महीने में आप 4 चैप्टर का रिवीजन कर सकते हो। अब जरा सोचो, जरा आप खुद से सोच के बताओ, अगर ऐसे आप प्रिपरेशन कर रहे हो कि जो क्लास की चीजें हैं उसको भी कंप्लीट कर लिया मैंने, और जो भी रिवीजन करने वाली चीजें, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि इंसान पढ़ता है, पीछे की चीजें बिल्कुल ही भूल जाता है। याद करना, दिल पे हाथ रख के बताओ ना कि एकदम जीरो हो जाता है कि नहीं? हाँ या ना? ऐसा लगता है कभी पढ़े ही नहीं थे। क्यों? क्योंकि हमें वो हमारे टच से हट गया। जब टच से हट जाएगा तो भूल जाएगा इंसान, फिर से वहीं ढाक के 3 पात जिसको बोलते हैं हो जाना, वहीं हो जाएगा। जहां चले थे वहीं पहुंच गए फिर से। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? रिवीजन 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 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन थ्रू होना चाहिए। सिर्फ किताब पढ़ने से काम नहीं चलेगा। और क्वेश्चन आप देखो, जो क्वेश्चन आपने सॉल्व किया था ना, नोट्स के क्वेश्चंस, मॉड्यूल के क्वेश्चंस, कोई बुक फॉलो कर रहा तो उस बुक के क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन को रिपीट करना, नए क्वेश्चन करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना? आई बात समझ में नहीं? ठीक है। अब देखो, संडे को जरूर टेस्ट दो। जो भी आपका चैप्टर आपने इसमें कंप्लीट किया ना, संडे को उसका टेस्ट जरूर दो। उसे कुछ नई पॉइंट्स, कुछ नए चीजें, कुछ नए क्वेश्चन, कुछ नया अप्रोच जरूर पता चलेगा। अब जरा सोचो, अगर संडे को टेस्ट दोगे तो 3 घंटे का टेस्ट तो हो ही जाएगा। कैसे? फिजिक्स का भी होगा, केमिस्ट्री का भी होगा, और बायो का भी होगा। यानी कि हर एक संडे आपका टेस्ट है। और कोचिंग का टेस्ट है तो उस दिन उस टेस्ट को स्किप कर दो, कोचिंग वाले टेस्ट को दे दो। आ रही है बात समझ में नहीं? अच्छा देखो, जिस दिन जैसे मान लो कि कोचिंग का सर टेस्ट आने वाला है मेरे, तो क्या कर लेंगे, ये जो 3 दिन है इसमें कोचिंग वाले टेस्ट के प्रिपरेशन का आप टाइम अलॉट कर लो, उसमें उसका रिवीजन कर लो। क्योंकि रिवीजन पहले से करते आ रहे हो ना, तो एक्स्ट्रा एफर्ट ज्यादा लगाना नहीं पड़ेगा। हमें बोला था ना, एकदम प्लानिंग डे 1 से करना पड़ेगा, तब जाकर के हम बहुत अच्छा स्कोर ला पाएंगे, अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में जा पाएंगे। सिर्फ ड्रीम देखने से काम नहीं चलता, काम करना पड़ता है। सिर्फ बैठ के सोचने से काम नहीं होता, हमें चलना पड़ता है, उसके लिए काम करना पड़ता है, एफर्ट डालना पड़ता है। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अच्छा आगे बढ़ते हैं सर। बैकलॉग, सारे भाई साहब, बैकलॉग तो लगना ही नहीं चाहिए, चाहे जो हो जाए, लगने ही नहीं देना। ये तो इतनी बड़ी बीमारी है, बीमारी तो छोड़ दो, ये तो कई बार मुझे लगता है कि बहाना है सिलेक्शन नहीं लेने का। बैकलॉग लग गया था, बैकलॉग लगने ही नहीं देना है। मतलब कि इस पूरे साल कसम खा लो कि चाहे जो हो जाए, हम सर पूरे डटे रहेंगे, टिके रहेंगे, चाहे जो हो जाए। पता है ऊपर वाले भी टेस्ट लेते हैं, पता है किस चीज का? ही और सी इज डिजर्विंग और नॉट। मतलब कि
डिजर्व कर भी रहा है कि ऐसे ही बस देख लिया सपना, सुन लिया कहीं से, बस चल दिए कि व्हाइट कोट पहन लेंगे, मम्मी पापा को प्राउड फील कराएंगे, बस आ गए? नहीं, बहुत मेहनत करना पड़ेगा बच्चों, बहुत ज्यादा। क्लियर है कहानी? अगर आप इन सब चीजों को एग्जीक्यूट करने वाले हो तो आपको मैं बस सैल्यूट करता हूं कि यार मतलब बहुत हार्ड वर्क है, आसान काम नहीं है, बहुत ही ज्यादा काम करना पड़ेगा बेटा, इसमें जज्बा चाहिए। और जानते हो कमाल की बात बताऊं आपको, बच्चे ही करते हैं। हम लोग जैसे पता है ना, एज ए टीचर हम देख रहे हैं बच्चों को, भाई पता है 16-16 घंटे 17-17 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे। मतलब कि अब देखो ना, 12 घंटे तो बेसिक रिक्वायरमेंट है ही, आप उससे जितना अपने आप को एक्स्ट्रा कर पाओ, 12 घंटे मतलब उसमें आपका क्लास इंक्लूडेड है, ठीक है, 6 घंटे क्लास हो गया, 7 घंटे, उसके बाद कम से कम 6-7 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा आपको, और जितना एक्स्ट्रा एफर्ट लगाओगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट रहेगा। जरा सोचो, इसमें बैकलॉग का कहीं पर टाइम है कि बैकलॉग सब कवर कर लेंगे? आपको सांस लेने का भी फुर्सत है? जरा देखो तो, ईमानदारी देख के बताओ कि सर मॉल घूमने जाएंगे, ये मौसी के यहां जाना है घूमने के लिए, नहीं है भाई, समय बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर कहानी? तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, जेन्युइनली कि हाँ इससे आपका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, इस वीडियो को सेव कर लो और फ्रीक्वेंटली देखो इसको। बहुत मतलब कि रिसर्च्ड, वेल रिसर्च्ड वीडियो है, इसमें कोई मोटिवेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्लेन ब्रूटल एग्जीक्यूशन। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, अपने जूनियर के साथ, अपने जिसके भी, जो भी आपके सर्कल में जितने भी लोग, व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दो अपने। देखो, कंपटीशन आपका आपसे है और किसी से नहीं है, इस चीज को समझ लेना, सिर्फ आपसे है। आपको एक सीट चाहिए, आप मेहनत करोगे, वो सीट जरूर मिलेगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अमन तिवारी साइनिंग ऑफ।